हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का क्लासेस है मोटिवेशन का। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोटिवेशन क्लासेस में मैं एक स्टोरी के साथ आप सभी से रूबरू होता हूं। आज भी एक स्टोरी के साथ ही आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। आज का मोटिवेशन है कि बड़ों एवं गुरुजनों की डांट फटकार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आज की स्टोरी आपको बताएगी कि क्यों इनकी आज्ञा हमारे लिए, अथवा यह कह सकते हैं कि इनकी डांट, इनका समझाना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आज की कहानी है एक मंदिर की। कई साल पहले हम लोग जानते थे, टीवी में या ये सब में देखते थे कि पत्थरे, पक्षी, पेड़ पौधे ये सब बोलते थे। इस तरह से हम लोग, एक कहानी है, एक कहानी जो है आपको प्रेरणा देगी, तो इसको एक नए रूप में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। यह मंदिर काफी साल पुराना था, काफी बड़ा मंदिर था। मंदिर में जो घंटा होता था, घंटी नहीं कह सकते हैं, घंटा होता था, उसको कम से कम 12 से 15 आदमी मिलकर बजाते थे, तभी वह घंटी बजता था। तो समझ लीजिए कि वो घंटी कितना बड़ा था कि उसको लोग जो है मिल करके, इतने लोग मिल करके हिलाते थे, तब जाकर के वो बजता था। तो उस मंदिर में खासियत यह थी कि वहां की जो मूर्ति बनी हुई थी वो भी संगमरमर के पत्थर की बनी हुई थी। और उसका फ्लोर, पूरा जो सीढ़ी का है या पूरा बैठने का जो फ्लोर है बरामदा टाइप का, वो सभी जो है संगमरमर के पत्थर का बना हुआ था। माने इतना कॉस्टली पत्थर है कि उसका बना हुआ था, पूरा व्हाइट मार्बल का। तो ये थी कहानी आपके मंदिर की विशेषता। अब मंदिर में हमेशा हम लोग देखते हैं कि सोमवार या बाकी दिनों पर पूजा होती थी, रविवार के दिनों में पूजा नहीं होती थी। तो रविवार के दिनों में एक दिन पर एक ऐसा हुआ कि एक पंडित जी जो है पूजा करने के लिए, जिस तरह से वो अपना डेली का कार्यक्रम वहां करते हैं, वो सुबह अपना करके निकल रहे थे। तो अचानक जो है काफी तेज तूफान आया। वहां कोई भक्तगण थे नहीं, क्योंकि संडे को कोई मंदिर जाता नहीं था, सब सोमवार को जाते थे या बाकी दिनों पर जाते थे। तो रविवार के दिन क्या हुआ कि जब पंडित जी निकल रहे थे तो उस समय काफी तूफान, बहुत बड़ा तूफान आया, बारिश आया। तो पंडित जी सोचे कि जल्दी से जल्दी हमको यहाँ का कबाड़ जो है बंद करके हमको निकलना चाहिए। तो एक छोटा सा कबाड़ था जिससे वो श्रद्धालुगण आना जाना करते थे, और बड़ा जो गेट था वो हमेशा बंद रहता था, जो क्योंकि उसमें काफी लोगों का मुशक्कत लगता था, इसलिए वो बंद रहता था। तो पंडित जी क्या किए कि उस किवाड़ को बंद करके सीधा सीधी अपने घर की ओर निकल गए। जैसे वो अपने घर को निकल गए, घर पहुंच गए, तब तक में पूरा माहौल शांत हो गया, तूफान एकदम से शांत हो गया। और जैसे ही शांत हुआ, वो मंदिर का दरवाजा, जो बड़ा दरवाजा है, वो अपने आप खुलने लगा। तो समझ सकते हैं कि उसमें कुछ रहस्यमय कुछ बातें होंगी, शायद उसके लिए वो मंदिर का कपाट जो है वो अपने आप खुल गया। और जैसे ही कपाट खुला, वैसे ही मंदिर का दरवाजा जैसे ही खुल गया, वो मंदिर के जो मूर्ति है और जो पत्थर हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। क्या झगड़ा कर रहे थे? मूर्ति जो है वो अपनी जगह पर ठीक है, और जो सीढ़ी का पत्थर है वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन सीढ़ी का पत्थर कहता है कि, मूर्ति से कह रहा है कि हम दोनों एक ही मां के पेट से जन्म हुए हैं। तुम भी संगमरमर के हो, हम भी संगमरमर के हैं। तुम भी व्हाइट मार्बल हो, हम भी व्हाइट मार्बल है। तो उनका कहना है, सीढ़ी का कहना है कि जब हम दोनों एक ही मां के पेट से जन्म हुए हैं, तो लोग तुम्हारी पूजा करते हैं और मुझे रौंद कर क्यों जाते हैं। ये तो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि दोनों पत्थर हैं, वो मूर्ति भी पत्थर है, सीढ़ी भी पत्थर है, तो सीढ़ी की भी पूजा करनी चाहिए, सिर्फ मूर्ति की क्यों। तो ये डांट फटकार चल रही है, और हमेशा यही आर्गुमेंट जो है वो सीढ़ी का पत्थर कर रहा है। तो इस पर जो है मूर्ति जो है बहुत शालीनता से जवाब देते हुए कहता है कि मैं आज आपको बताता हूं कि क्यों लोग जो है आपकी पूजा नहीं करते हैं, आपको रौंद कर क्यों जाते हैं। तो कहा मूर्ति ने कि जिस समय मूर्तिकार मुझे बना रहा था, ये गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझने की बात है। जब मूर्तिकार
मुझको बना रहा था, हथौड़ा छेनी मार रहा था, मुझे मूर्ति का रूप दे रहा था, तब तुम मेरे शरीर से टूटकर गिर गए थे। क्या कहा उसने? कि तुम मेरे शरीर से टूटकर गिर गए थे और मैं सहता गया, सहता गया, सहता गया। मैं सहा हूं, इसलिए आज लोग मेरी पूजा करते हैं, और तुम टूटकर गिर गए, इसलिए आज तुम्हें लोग रौंद कर जाते हैं। ये कहानी में बहुत बड़ा सार छुपा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आसपास में आपके शिक्षक गण, आपके माता पिता या बाकी जो आपके गुरुजन हैं, ये कहीं आपकी गलती होती है तो आपको डांट फटकार देते हैं, आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये रास्ता सही है। तो जब हम उस पर टूट कर गिर जाएंगे, जब हम उनकी बातों को अनसुना कर देंगे, तब हम उसी सीढ़ी के पत्थर की तरह हो जाएंगे और लोग हमें रौंद कर चले जाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं बातों को हम सुनकर उसको अच्छी तरीके से अमल करके उसको आगे बढ़ेंगे, जैसे होता है ना कि आजकल स्कूलों में टीचरों का मारपीट करना, बच्चों को पीटना जो है वो बंद कर दिया गया है। हमारे समय पर बच्चे जो टीचर होते थे वो तो पीठ हाथ सब लाल कर देते थे अगर गलती करते थे तो आजकल तो ये कर नहीं पा रहे हैं। आजकल बच्चे जो हैं और उदंड होते जा रहे हैं। तो ये भी जरूरी है शिक्षकों को, ये भी बच्चों को टाइट करने के लिए या उनको आगे नई दिशा देने के लिए ये भी जरूरी है कि करना। तो अगर ये चीजें सह करके बच्चे आगे बढ़ते हैं तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि उसी बच्चे का नाम होगा और लोग कहेंगे कि वो देखो फलना व्यक्ति जा रहा है। तो ये नाम जो है वो उसी संघर्ष के बदले, उसी पिटाई के बदले, उसी डांट के बदले मिला है। तो यही कारण है, यही पूरे कहानी का सार है कि जो भी गुरुजन या बड़े जन आपको कहते हैं वो आपके भलाई के लिए या फिर आपके मार्गदर्शन के लिए करते हैं, जो आपको फ्यूचर में आपका जीवन संवार सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको वो सीढ़ी वाला पत्थर बनना है अथवा वो मूर्ति वाला। वो मूर्ति वाला पत्थर अगर वो टूटकर गिर गया होता, मान लीजिए उसकी भुजाएं ही हो, हाथ ही हो या मुंह हो, जब मुंह बनाते बनाते या हाथ बनाते बनाते हाथ टूटकर गिर जाता तो क्या वो मूर्ति बन पाता? नहीं बन पाता। तो वैसे मूर्ति को या वैसे पार्ट को क्या करते हैं कि बाकी जगह पर यूज कर देते हैं और उसको हम लोग मूर्ति नहीं मानते हैं, उसको रौंद कर चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको भी इस कहानी से एक सीख लेनी है और आपको भी अपने जीवन में इन चीजों को अमल करना है। तो आज का कहानी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और ऐसे ही और कहानियों को सुनने के लिए या फिर आपके जो दैनिक जीवन में जो पढ़ाई है उसको जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।